जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूं सियासत.पी के। आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर इमरान खान अटक जेल में कैद हैं। वो ये कहते थे कि सब लोग इकट्ठे सिर्फ इसलिए हुए कि अपने केसेस माफ करवाएं, अपनी चोरी माफ करवाएं। फिर हमने देखा 16 माह हुकूमत की और उसके बाद हुकूमत के खात्मे के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का आगाज हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल सीईसी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये कहा कि 2013 में जनरल पाशा ने और इफ्तिखार चौधरी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी को रास्ता रोका, पीपल्स पार्टी को पंजाब से फारिग किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इनडायरेक्ट हमले भी किए नून लीग पर, नून लीग की क्यादत पर, खासकर नवाज शरीफ साहब पर। साद रफीक साहब ने फिर उसके बाद उनको जवाब दिया। उन्होंने ये कहा है कि प्रोजेक्ट इमरान की सहूलतकारी के बाद पीएमएलएन की साबका इत्तेहादी जमात के सरबराह के कोसने और ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ भी नहीं। अपनी इत्तेहादी जमात यानी कि पीपल्स पार्टी के सरबराह की वो बात कर रहे हैं। ताकतवर सियासी शराफियों को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है? सिंध में एमक्यूएम, पीएमएलएन, जेयूआई वो दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत रही तो इलेक्शन अपना अपना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। ये उन्होंने जवाब दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। उसके बाद सईदा शहदा रजा साहिबा ने, जो कि पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा है सिंध से, उन्होंने जवाब दिया इन्हीं साहब को, साद रफीक साहब को। कहा है अवाम और अपने करीबी साथियों को दो बार मुश्किलात में छोड़कर दूसरे मुल्क जाने वालों, आ तो रहे हो, ये तो बताओ प्लेटलेट्स कितने हैं? उन्होंने जवाब दे दिया। उसके बाद उस्मा बुखारी ने, जो कि किसी दौर में पीपल्स पार्टी का गालिबन दिफा करती थी, उन्होंने, अब आजकल नून लीग की वो तर्जुमान है, नून लीग की रुकन है, अहम रहनुमा है, उन्होंने ये बयान दिया, ये ट्वीट किया, बाजी आपके प्लेटलेट्स क्यों कम हो रहे हैं? चक्कर क्यों आ रहे हैं? दिल क्यों घबरा रहा है? इनके आने का सुनकर अल्लाह पाक शिफा दे। लफ्सी गोलाबारी हुई। फिर चंद साहब ने ट्वीट किया, नदीम चंद साहब ने, पीपल्स पार्टी में अब है, पहले भी थे, फिर खान साहब की हक जमात में आए और अब फिर पीपल्स पार्टी में। कहते हैं कि एक वजीर साहब फरमा रहे हैं टाटा बाय बाय, हमने कुछ कहा तो मौसूफ को बुरा लग जाएगा। कुंडी साहब, फैसल करीम कुंडी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। ये कहा कि हम नवाज हुकूमत के नहीं, शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी थे। नवाज शरीफ अगर आएंगे तो हम उनके इस्तकबाल के लिए नहीं जाएंगे, उनको केसेस का सामना करना चाहिए है। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर की तारीख मिल रही है कि वो पाकिस्तान में आएंगे। अब खुद साख्ता जलावतनी के बाद ज़ाहिर बीमारी का बताकर गए थे, वहां पर तो सियासी एक्टिविटीज उनकी जारी हैं। उनसे उनकी पार्टी के रहनुमाओं के मिलने का सिलसिला वहां पर जारी है। अता तारड़ साहब वहां उनसे मिले, मगर वहां पर एक अजीब इंसिडेंट हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। डेंटोनिक कहकर उनको पुकारा गया। उनके ओपोनेंट की जानिब से आपका इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ रखिए, मगर इस तरह की हरकत करना, किसी को तज़हीक करना, वो कतई तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। ऐसा ही मरीम औरंगजेब साहिबा के साथ भी हुआ था, हिना भट्ट साहिबा के साथ भी हो चुका है, तो ये नहीं होना चाहिए था। आप इखलाकियात के दायरे में रहकर इख्तलाफ करें, आपको भरपूर हक है। इस तरह डंटोनिक और इस तरह खुले आप उनको तज़हीक नहीं करनी चाहिए है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब आएंगे या फिर नहीं आएंगे, आएंगे तो कहाँ जाएंगे? उनके इत्तेहादी तो ये कह रहे हैं कि आप आए तो फिर केसेस का सामना करें और फिर उसके बाद आप जो भी आगे आपने करना है वो करें। बहरहाल जो पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो केसेस वापस हो गए हैं, बहाल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, अब ये लग रहा है कि डंडा या झाड़ू फिरेगा और सब पर फिरेगा। क्योंकि एक रजा रूमी साहब को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान जेल में है तो इदारों में और इदारों के अंदर जो लोग हैं उनमें ये बात भी है कि इमरान खान अगर जेल में है तो बाकी कौन सा दूध के धुले में है, सबका एहतसाब होना चाहिए है। बहरहाल एहतसाब होगा या नहीं होगा इस पर देखेंगे। खोसा साहब ने ये बात कही, उन्होंने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि अब इलेक्शन के हवाले से बात करिए, इलेक्शन की डिमांड करिए नवे रोज में, तो वो और पीटीआई जो है वो मिलकर एक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। प्रेशर बिल्ड होगा या फिर नहीं होगा, या फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वही कहानी है कि विचों विच खाई जाओ, उत्तर रोला पाई जाओ। टाइम बता देगा, वक्त बता देगा इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल एक अहम खबर इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट वो डेवलपमेंट है, पाकिस्तानी मीडिया पर बात नहीं हो रही। पाकिस्तान में तैनात अमेरिका के साबिक सफीर रिचर्ड ओल्सन को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही उनको $25,400 का जुर्माना भी सुनाया गया है। वजह क्या थी, किस जुर्म में सजा हुई? ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए $25,000 उन्होंने वहां से लिए, एफपीआई से झूठ बोला। इनके बारे से ये इत्तलात है कि इनके पाकिस्तानी जो खवातीन हैं उनसे ताल्लुकात भी थे, ये उनको इस्तेमाल भी करते रहे। उसके बाद फिर ये लॉबिंग के जो लॉबिस्ट होते हैं उनके साथ इनके बड़े ताल्लुकात थे। जरदारी साहब के दौर में जो जलील अब्बास जिलानी हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ जो एक आज़ाद एक शख्सियत थी, उनके साथ भी इनके बड़े राब्ते थे। और अब इनको अमेरिका में सजा सुनाई गई है ओहदे के नाजायज इस्तेमाल पर। अखलाकियात का जो इन्होंने अखलाकियात का जो इन्होंने नाजायज वो किया, रवैया रखा, अखलाकियात को इन्होंने तबाह किया और फिर अखलाकियात से गिरे हुए जो काम किए, गर्लफ्रेंड के लिए $25,000 सरकारी पैसों से फीस दे दी, फिर नाजायज ताल्लुकात रखे उस पर। इस पर कमेंट ये आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अगर ये पाकिस्तान में होते तो इनको कोई अच्छा ओहदा दे दिया जाता, इनको कोई अच्छे ओहदे पे
बिठा दिया जाता। अब वहां पर इनको जो सजा है वो सुनाई गई है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया पर डिस्कस भी नहीं हो रही। उसके बाद पाकिस्तान में इमरान खान जो है वो अटक जेल में अब कैद है। उनसे जो लोग मिलकर आ रहे हैं उनका यही कहना है कि इमरान खान ने ये कहा है कि आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे अटक में रखें या डाला में रखें, मुल्की मसाइल पर बात करें, जो हमारी गिरफ्तार खवातीन हैं उनकी बात करें। खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, उनका भी एक क्लिप बड़ा वायरल है। वो ये कह रहे हैं कि आप इमरान खान के खाने का तो पूछ रहे हैं, मगर जो हमारी खवातीन वर्कर्स कैद हैं 4-4 महीनों से, हमारी जो खवातीन रहनुमा हैं जो कैद हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो जिनको पीटीआई के जो लोगों को आपने टेररिस्ट करार देकर उठाया है, जेलों में कैद किया है, उन पर क्या गुजर रही है उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा। आपको उनकी बात भी करनी चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि आप इलेक्शन की बात करें, आप बात करें मुल्की मसाइल की बात करें, आप बात करें तो पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की बात करें, क्योंकि पाकिस्तानी खुद मुख्तारी पर कोई भी समझौता नहीं होगा। मैं पाकिस्तानी खुद मुख्तारी पर कोई भी समझौता नहीं करूंगा। मीडिया के हवाले से अगर बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से अगर हम बात करें, तो मीडिया पर इस वक्त ज़ाहिर मीडिया ज़ेर अताब है। मीडिया पर बात करने वाले जो प्रो पीटीआई समझे जाते हैं वो ज़ेर अताब है। हमने देखा बहुत से लोग ऑफेयर हुए, बहुत से लोगों को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। अब जो सीनियर सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब, उनके हवाले से भी ये इतलात हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है, उनको उनके चैनल से ऑफ एयर कर दिया गया है। उनका ये 2 ट्वीट मैंने आपके सामने रखने हैं, जिसके बाद फैसला आपने खुद करना है कि उनके साथ ये रवैया क्यों रखा जा रहा है। वो कहते हैं हारून रशीद साहब, प्रोग्राम मुअत्तल होने पर तबसरे जारी हैं। मोहतरमा समीना पाशा का बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ। अर्ज ये है कि मेरे इदारे ने मेरी हिफाजत करने के लिए पूरी कोशिश की। कोई शिकायत मुझे इनसे नहीं। 55 बरस की इनिंग खेल चुका हूँ। आरजू है कि उमरा करने जाऊं और इस बेसमर काम को अब हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह दूं। जो शख्स 55 साल से सहाफत कर रहा है, उसका प्रोग्राम मुअत्तल हुआ और उसकी अब ये आरजू है कि बस वो इस काम को ही छोड़ दे और इसके बाद वो बस उमरा करे और फिर अल्लाह अल्लाह करे। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, पाकिस्तान में गर्मी का जोर टूटा है। गुज़िश्ता रोज बड़ी बारिश हुई, पूरे मुल्क में तकरीबन बारिश हुई और बारिश शदीद थी। अटक जेल में अब कैदी नंबर 804 यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान कैद है। हारून रशीद साहब के मुताबिक उन्होंने उस जो वहां पर हुआ होगा, जो वहां पर मंजर होगा, उसको लफ्जों में कैद करने की कोशिश की है। वो बस आपके सामने रखता हूँ। फैसला फिर आपने करना है कि पेट्रोल 26 रुपये महंगा हो चुका है। अवाम जो है इस वक्त शदीद मुश्किल में है और तरजीहात क्या है हमारे हुक्मरानों की, हमारे करता धरता की। हारून रशीद साहब ये कहते हैं कि अटक में बारिश मूसलाधार है, कोठरी की छत टीन से बनी है, इसका गद्दा गीला है, रात भर कप्तान जागता रहा, हाँ मगर उसकी रूह शायद और आजाद है, उसकी रूह शाद और आजाद है। गम नहीं होता आजादों को बेश अज यक नफ्स, गम नहीं होता आजादों को बेश अज यक नफ्स, बर्क से करते हैं रोशन शमा मातम खाना हम। कैदी तो हम हैं अपने महफूज घरों में, लाचार और बेबस। हम लोग लाचार और बेबस हैं या नहीं, फैसला आपने करना है और कमेंट्स में राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।